भरोसा ही नहीं है। हाँ देखा देखा नतीजा क्या हुआ। आज अगर मैं समय पे नहीं पहुंचती ना तो तेरे शरीर में ना एक भी साबुत हड्डी नहीं बचती। हाँ हाय रब्बा, अगर तुझे कुछ हो जाता ना मैं मम्मी जी को क्या मुंह दिखाती। भाभी आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे आप पर ऐसे शक नहीं करना चाहिए था, पर भाभी मैं क्या करती। आपने तो मुझे नहीं बताया ना कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे थे, तो मुझे लगा कि क्या आप ही काला बंदर हो। जो नहीं कहा उस पे शक करने से अच्छा होता जो कहा उस पे भरोसा किया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं आज भी सिर्फ तुझे इतना ही बता सकती हूँ कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। कार्तिक, करंटिया, निमी, लवली कहीं नहीं दिख रही। हमने अचानक आंखें खोली तो तीनों गायब थे। हमें चिंता हो रही है। चलिए भाभी मिलकर ढूंढते हैं। हाँ चलो। भाभी आप उधर देखिए, मैं इधर देखता हूं। हाँ लवली, लवली, निम्मी, लवली, निम्मी, निम्मी। भाभी क्या हुआ कार्तिक, कुछ पता चला? नहीं भाभी, वो लोग यहाँ पे भी नहीं है। हमने भी रसोई में देख लिया, सब जगह देख लिया। ये दोनों इतनी रात को बिना किसी को बताए कहाँ जा सकते हैं? भाभी आप एक काम कीजिए, आप एक बार फिर से चेक कीजिए, मैं बाहर जाके देखता हूँ। हाँ ठीक है। निम्मी, लवली, चल अभी घर चल, सब हमें ढूंढ रहे होंगे पता है। भाभी मैं तब तक आपके साथ घर वापस नहीं चलूंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगी कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे थे और आप काले बंदर के साथ मिली हुई हैं क्या नहीं। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हमें जल्द से जल्द जैसलमेर पहुंचना होगा। इससे आगे आगे की सारी तैयारी हो चुकी है। हवाला के जरिए हम लोग पैसा भेज देंगे और इस देश को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। थैंक गॉड, यहां तक तो बच निकले। अब हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैंने ना आज तक काले बंदर का कभी चेहरा देखा ही नहीं। पर क्या भाभी? पर मेरे पास जो पैसे आ रहे थे ना वो काले बंदर के थ्रू ही थे। अरे उस काले बंदर ने हमें लूट लिया। कितना दिमाग लगाकर हम लोगों ने लोगों को चूना लगाया था। वो बंदर ही इसी मनी मेकर निकला और हम लोग बेवकूफ निकले। तू तो जानती है ना लवली, मैं महंगाई की मार से कितनी परेशान हो गई थी। कभी बेइज्जती होती थी तो कभी अपना मन मानना पड़ता था। आप जैसे मिडिल क्लास के लोग ना
केवल हम जैसे लोगों से झिकझिक कर सकते हो। ओए होए, क्यों है मेरा पुत्र इतना उदास क्यों है? हाँ मम्मी, मुझे नहीं स्पोर्ट शूज चाहिए। हाय रब्बा, पर बेटा हम नहीं ले सकते ना। क्यों? क्योंकि तेरा स्पोर्ट शूज तो कम से कम 5,000 से 6,000 रुपए तक का आएगा। हम एक काम करते हैं, हम ना ये खेलना वेलना छोड़कर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे। नहीं, मैं खेलना नहीं छोड़ूंगा। मैं बड़े होकर स्पोर्ट्समैन बनूंगा और मुझे शूज चाहिए ही चाहिए। ओए मेरी बात तो सुन बेटा। हाय बिट्टू जी, कितना सोना सेट है ना। बिट्टू जी मेरे ऊपर अच्छा लगेगा ना? अजी बाईगार्ड की कसम, निम्मी देवी जी आपको पसंद है तो आप ले लो। हाँ भैया, कितने का है ये? नकली है मैडम, लेकिन दिखने में एकदम असली है। 10,000 रुपए का है। 10,000? ओहो निम्मी देवी जी, बाईगार्ड की कसम। जी आज जितने मर्जी कहो बिट्टू जी लेके देंगे। हाँ ओए नहीं 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 नहीं, मैंने ना इतना अच्छा नहीं लगा। हम लोग बाद में कभी ले लेंगे। हाँ चलो जी। ओके जी, सत श्री अकाल जी। जी मैं देता हूँ। चलो। इस महंगाई ने चैन से जीना मुश्किल कर दिया था। हमेशा अपनों को मन मारते देख जिंदगी एकदम सूनी हो गई थी। ऐसे में हाय बाबा जी, अन्य जेवर जी सोने के। तुम्हें ऐसे ही मदद मिलती रहेगी और ये बात किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए, वरना ये मदद आखिरी मदद होगी। तुम्हारा शुभ चिंतन काला बंदर। बस इसलिए ये बात मैंने तुझे नहीं बताई। भाभी, लेकिन आप काले बंदर से ऐसे मदद कैसे ले सकती हैं? आपको पता है ना उसके पास पैसे कैसे आते हैं? भाभी, आपको अंदाजा भी नहीं है कि ऐसा करके आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हैं। नहीं लवली, मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती। और काला बंदर कोई गलत काम नहीं कर रहा, बल्कि वो तो लालची और बेईमान लोगों के चंगुल में फंसा पैसा उन लोगों तक पहुंचा रहा है जिन लोगों पर इनका सच्चा हक है। लगी, काला बंदर लुटेरा नहीं, खुशियों का सौदागर है। वो तो लोगों के दुख दर्द के बदले खुशियां बेचता है। मैंने भी तो उसके दिए हुए पैसों से अपनों के लिए छोटी छोटी खुशियां बटोरी हैं। आज के जमाने में जहां इतनी महंगाई है, हम जैसे लोगों के लिए छोटी छोटी जरूरतें पूरी करना जितना मुश्किल हो गया है, वहां पे आम आदमी की क्या हालत होती होगी।
और जरा सोच, अगर काला बंदर हमारी मदद नहीं करता तो आदि भैया का क्या होता? कैसे करवाते हम इतना बड़ा ऑपरेशन? भाभी, मुझे आपकी सारी बात समझ में आ रही है, लेकिन सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये काला बंदर है कौन, जो कि आम जनता की भलाई के लिए इतना बड़ा खतरा उठा रहा है। ओए, अभी ना घर चल, ये सब बातें ना हम बाद में करेंगे। घर में फिर एक नया स्यापा हो जाएगा। सबके सवालों का जवाब देते देते ना अपनी तो हालत पतली हो जाएगी। मम्मी जी बहुत परेशान हो रही हूँ। चल चलते हैं। बोलो शेरा वाली माता की जय। चलो अब आप सब लोग भी माता रानी का आशीर्वाद ले लो। गहना बहू, सबको चन्नामृत बांट दो। गहना बहू कहाँ है? ये लवली और नेमी बहू भी नजर नहीं आ रही। करंटिया, ये चन्नामृत प्रसाद सब में बांट दो। अरे गहना बहू, कहाँ चली गई थी तुम? माँ साहब, वो हम लवली और निम्मी को ढूंढने गए थे। पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिले, इसलिए हम कार्तिक को लेकर उन्हें ढूंढने चले गए थे। इतनी रात में दोनों कहाँ गई? निम्मी देवी जी गायब हो गई, लवली भी। काकीसा, हमको भी प्रसाद दे दो तो हम भी घर जाए। हाँ, जेके प्रसाद की तरह दे रहे हो काकीसा, और दो ना है। और ले ले। मैं ले लूं। इतना ज्यादा हो गया नहीं, लल्ला को भी सर्दी हो जाएगी। हाँ, ये छोड़ देती हूँ। अरे काकीसा, जे जगरातो तो बहुत ही चोखे रहे हो। हाँ, ऊंट की कसम मारे को तो ऐसा लगा जैसे विराजमान हो माता जी साक्षात यहाँ पे। हाँ, गणी खम्मा अम्मा सा, गणी खम्मा काकी सा, चलती हूँ। हाँ, और चलो बहनों। जी मेरी निम्मी देवी जी। कितनी देर हो गई उनको गए हुए? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? माँ साहब, वो हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए। पता नहीं कहाँ गई होंगी इतनी रात को। अब कहाँ ढूंढे उन्हें? हम यहाँ हैं माँ साहब। मुझे पता कितनी डांट पड़ जानी है बिट्टू जी से। हाँ, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? तुम जानती हो कार्तिक और गहना बहू की क्या हालत होगी थी तुम्हें ढूंढते ढूंढते? कहाँ गई थी इतनी रात को, और वो भी बिना किसी को बताए हुए? सॉरी माँ साहब, गलती हो गई, पर आगे से हम हमेशा बता के ही जाएंगे। वो एक्चुअली हुआ क्या कि आरती के टेरेस पे मुझे एक परछाई दिखी, तो मुझे लगा कि शायद। हाँ मम्मी जी, ये ना सही कह रही है। बस हम वही देखने चले गए थे, सोचा कहीं चोर वोर तो नहीं है, इसलिए। कमाल हो गया, तुम्हें कुछ दिखाई दिया और तुम लोग उसको देखने चले गए इतनी रात को, वो भी बिना किसी को बताए। अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो? मम्मी जी गलती हो गई, वो ना हम थोड़ा जोश जोश में चले गए। अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। छोड़ न बिंदनी, माता रानी की कृपा से सब ठीक है। अब तू काहे अपना जी जला रही है? हाँ, अरे छोरो, अपनी अपनी बिंदनियों को लो और माँ का आशीर्वाद लो। अब जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, कल दीपावली है। आइए अम्मा से।
तुझसे एक बात करनी थी। लवली, सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब तेरे और निमी भाभी के बीच में क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? देखा मैंने। आज तो तुम दोनों वो हम साथ साथे वाली एक्टिंग कर रही थी, लेकिन मुझे पता है कि तुम दोनों आजकल एक दूसरे से बहुत खिंची से रहती हो। क्या बात है लवली, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? अरे नहीं नहीं भाभी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दीपावली का इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है, इतना काम करना है, इस वजह से हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे। इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा, और कोई बात नहीं है। चल ठीक है, तूने कह दिया तो मैंने मान दिया। भाभी चलिए हम लोग जल्दी से खाना खा के सो जाते हैं। कल बड़ी दीपावली है, बहुत सारा काम करना है। अरे हाँ, नींद पूरी नहीं हुई ना तो काम संभालना मुश्किल हो जाएगा। चल चल। बाहर जाके खेलो। ओए होए बिट्टू जी, थोड़ा ऊपर। ओए छोटा पैजामा नहीं, वो अजी बाइगार्ड की कसम, मिस्टी को तो ऊपर कर रहा हूँ। हाँ, बहुत ऊपर हो गया जी, थोड़ा नीचे। अच्छा, ये थोड़ा नीचे ले लेते हैं ना। अजी अभी तो ठीक है ना बाइगार्ड की कसम? अब ठीक है जी। हाँ, लगता है इनकी दिवाली सजावट करने में ही जाएगी। हम लोग चले? अजी हैप्पी दिवाली। भाई साहब हैप्पी दिवाली। वाह, ब्यूटीफुल रंगोली, ब्यूटीफुल। अरे गहना बिंदनी, लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त तो पूछ लिया ना पंडित जी से? पूछ लिया अम्मा साहब। पंडित जी ने कहा है कि एक मुहूर्त है शाम के 6:50 से लेके 8 बजे तक, और दूसरा है 12 बजे तक। अच्छा, अरे जिस तरह से तैयारी चल रही है ना बाहर, मुझे लगता है 12 बजे का मुहूर्त एकदम ठीक रहेगा। क्यों? अच्छा भाभी, आप वैसे सामान चेक कर लीजिए, कहीं कोई सामान रह ना जाए। वाह, गणेश जी की मूर्ति कितनी अच्छी आई है इस बार। जय गणपति बाबा। हाँ अम्मा साहब, मुझे जाना होगा। काले बंदर ने फिर से लूटपाट की। काला बंदर? अब किसे लूटा? इजी मनी कंपनी के मालिक को। इजी मनी का मालिक वो तो कल ही जमानत पे रिहा हुआ है, और कल ही रात को काले बंदर ने हमला कर दिया। जी भैया, मैं चलता हूँ। भैया संभाल। फिर तो टीवी पर फिर हंगामा हो रहा होगा। थोड़ी जरा टीवी लगा। जी अम्मा साहब। काले बंदर ने जलाई दिवाली की फुलझड़ी। जी हाँ, घोटाले में जिन लोगों ने अपने पैसे खोए थे, काले बंदर ने उन इजी मनी मेकर वालों से लूट करके उनके पैसे दोबारा वापस किए, और जिसकी वजह से वो अपनी दीपावली खुशी खुशी मना पा रहे हैं। हमें धन्यवाद देना चाहिए उस गरीबों के मसीहा को, जिसकी वजह से कई सारे घरों में खुशियों के दिए जल पड़े हैं। बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे पे मुस्कान वापस आ गई है। तो आइए देखते हैं कि इस गरीबों के मसीहा के बारे में आम लोगों का क्या कहना है। देखा, मैंने कहा था ना, काला बंदर मसीहा है। उन्होंने हमारे रुपए लौटाकर हमारी दिवाली रोशन कर दी। अरे जितना लगाया था उससे कई गुना ज्यादा देके गए हमारे मसीहा जी। वो कल रात कब हमारे घर पे आए और कब रुपयों की बारिश करके गए, हम लोगों को पता ही नहीं चला। हमारा मसीहा कैसा हो? काले बंदर जैसा हो। काले बंदर महाराज की जय। कौशिक की 5 बहुएं